तो शादी के बाद ससुराल में बिटिया गई तो बाप की इकलौती बेटी, अब बाप की लाड़की बेटी, एक बेटा एक बेटी। सास ने कहा कि बेटा आप यहाँ पर 10 बजे उठियो, कल से जल्दी उठना, कोई बात नहीं। कल फिर 11 बजे उठी तो सास ने खरी खोटी सुनाई और बस बिटिया ने पिताजी से कहा, पिताजी अब्बे के अब्बे आ जाओ, मुझे इस घर में नहीं रहना। पिताजी ने कहा, यार अभी तो सब बढ़िया मामला था, अभी तो गई है। बोले बिल्कुल, कल के आने वाले अभी आ जाओ और अभी के आने वाले अभी आ जाओ। पिताजी ने कहा ठीक है। पिताजी पहुंचे, सासू माँ को कहा, बहन जी राधे राधे। अरे आपने क्या संस्कार दिए अपनी बच्ची को, आ गए लेने, कल के लेने वाले अभी ले जाओ। ससुर से बोला तो ससुर जी ने भी बहुत बातें सुनाई। उसने कहा यार बड़ा चक्कर है, अभी सब ठीक था और अभी सब गड़बड़। बेटी को ले गया बाप वापस, और जैसे ही बिटिया को घर ले गया तो बिटिया को घर ले जाकर पूछा, बेटा ये बताओ क्या कारण हुआ, कारण क्या हुआ, तुम्हारी सासू माँ दुख देती। अरे सासू एक नंबर की डाकन है, डाकन, उसका नाम मत लो, क्योंकि वो सास नहीं है, मेरी सांस नहीं निकलने देती। अच्छा ससुर, ससुर कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। पिता ने सोचा पूछे तो सब में, और तुम्हारा वो देवर, अरे वो तो मेरी जासूसी करता है, और नंद एक नंबर की चुगलखोर है, और तुम्हारे पति, अरे पति नहीं यमराज है, यमराज। अब भैया जब सब में ही कमी है तो फिर उसने कहा वो बुद्धिमान था पिता, क्योंकि उसको अनुभव था, समझ गया कि मेरी बेटी में ही कमी है। अब ये रह रही है एक हफ्ते, दूसरे हफ्ते में मोहल्ले वालों ने कहा, बेटी आप जाना नहीं है क्या तुमको? सहेलियां कहने लगी, का जीजा जी लेवे नहीं आए का, अब चली जाओ, मुलक दिन हो गए। उधर मंदिर में गई तो पंडित जी कहने लगे, का बेटा तुम्हारी शादी तो हमने अच्छी बनाई थी, पर हो कागा अच्छी बीमारी, ये रोने लगी। इसने कहा कि ये बीमारी भरी। तो कहने का तात्पर्य है शादी के बाद बिटिया का घर ससुराली होता है। बिटिया की डोली अपने बाप के घर से उठे और अर्थी ससुराल से उठना चाहिए। एक डोली चली, एक अर्थी चली, तो डोली भी मायके से और अर्थी ससुराल से उठना चाहिए। तो हमको ये स्मरण करना चाहिए। तो उसने, पिता ने कहा, बेटा कोई बात नहीं रहो। एक दिन पिता के मन में आया कि मेरी बेटी बहुत दिन से रह रही है और इसको मुझे भेजना है, मामला गड़बड़ तो होने वाला था। पिता ने कहा, बेटा एक गुरुजी ने हमको मंत्र दिया कि तुम्हारी बेटी को ये मंत्र जपवाना, तुम्हारी बेटी से करवाना, उसके सब ठीक हो जाएंगे। कहा पिताजी बिल्कुल, मैं अब ताने मिल गए थे तो करने तैयार थे। तो पिता ने कहा, बेटा मंत्र हम जपेंगे, साधना तुम्हें करना है। बस 6 महीने तक 2 काम करना है कि गुस्सा को किसी पर भी जवाब नहीं देना, बस केवल जवाब मत देना, केवल जवाब, बाकी गारंटी मैं लेता हूं कि 6 महीने के अंदर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया। इधर पिताजी कोई मंत्र नहीं जप रहे थे, केवल जो जबान है ना, जबान ये बहुत खतरनाक होती। अब पिताजी कहने लगे छोड़ आओ। छोड़ने गए तो बस काम करती, 6 बजे उठती, नियम से चलती, कुछ भी कहता। तो एक दिन की बात है, सुबह सुबह ये काम कर रही थी, काम, तो इसके हाथों से बर्तन गिर गए।
तो सासू माँ ने कहा कौन है, बिल्ली है क्या? नंद कहती नहीं, अपनी वाली बिल्ली है। तो इसने कुछ नहीं कहा। ससुर साहब ने भी बहुत सी बातें की, नंद ने भी की, इसने कुछ नहीं कहा। एक दिन सासू माँ प्रसन्न हो गई, लो बेटा लो, अब तुम समझदार हो गई हो, घर की चाबी दे दी। कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धि दायका, कन्या विक्रीयणा दंपति नाम च कलंकनम। अच्छी बात है घर में नहीं बहू की चलना चाहिए, लेकिन अच्छी बात है बड़े बूढ़ों की सलाह भी लेना चाहिए। लेकिन सलाह लेने जाते हैं कहाँ? साले से। और हमारे ब्रज में तो भैया बहुत सुंदर बात कहते हैं, घर बिगाड़े सारो और दीवार बिगाड़े आरो। यदि हमारे घर की दीवार में अलमारियां निकलवा दोगे कमजोर होगी, और घर में साले को सलाहकार बनाओगे तो घर कमजोर होगा। अब तुम बोल रहे हो गुरुजी हमारे भाइयों की बुराई कर रहे हैं। अरे शकुनी मामा इसका प्रमाण है, मामा मारिच इसका प्रमाण है। आज की नहीं, ये बरसों की बात है। तो सलाह बड़े बूढ़ों से लेना चाहिए। तो लाइए मैया लाइए, चाबी लेकर रख ली। अब हमसे आई है, अब भैया आ गया लेने। अरे मैया, माता जी ने हलवा खिलाया, भैया को प्रसन्न हो गई भैया, और कहने लगे जीजी कहाँ है? बोले जीजी से मिल लो। जीजी से कहने लगे जीजी चलें, रक्षाबंधन है। बोले ठीक है भैया, लेकिन कल ही छोड़ के जाना है जी। ले गए। रास्ते में कहा, पिताजी ने पूछा बेटा घर पहुंची तो आप ये बताओ, इधर सासू माँ ने भी कह दिया था भैया कल ही छोड़ दियो। अब कह रही थी कि अब के लेने वाले अब ही ले जाओ, कल के लेने वाले अभी ले जाओ, और कभी मत आना। और अब क्या कह रही है? भैया कल ही छोड़ देना। क्यों? क्योंकि हमारे वाणी ही हमको नफरत कराती है। रही मन धागा प्रेम का, तो धागा प्रेम का जब टूटता है तो उसमें जो गठान पड़ जाती है, उस धागे की गठान के अंदर कुछ नहीं जा सकता। इसलिए जीवन में कोई गठान नहीं होना चाहिए। पिताजी ने कहा बेटा तेरी नंद कैसी है? अरे वो तो मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन। और पिताजी ने कहा तेरा देवर, वो तो मेरा छोटा भाई है। और पति परमेश्वर, और सास मेरी माँ, ससुर मेरे पिता। तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। जब भी कभी भी क्रोध आए, कैसे भी आए, कुछ भी आए, तो सभी माता बहनों से एक निवेदन है मेरा, 50 ग्राम चांदी का एक ताबीज बनवा लो और उसको मुंह में रख लो। जब मुख के अंदर कुछ आ जाएगा तो वाणी बंद। और पति पत्नी में झगड़ा हो तो सूर्य नारायण की ओर मुख करके खड़े हो जाओ, सारा झगड़ा समाप्त। भैया